तो आज हम डिस्कस करेंगे BMPC 131 कैलकुलस कोड के बारे में। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है क्वेश्चन पेपर में, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जो फॉर्मूलाज आपको रिवाइज करने, जो मोस्टली जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो ये फॉर्मूलाज आप याद रखिएगा। फॉर्मूला सीखता है एक तरह से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन, ओके, पावर रूल आपको पता होना चाहिए कि जो डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में एक्स की पावर एन जो होगी, बाद में जब हम उसको करेंगे तो जो एक्स की पावर में से -1 हो जाएगा और जो एन की वैल्यू होगी वो आगे आ जाएगी। ठीक है, एक्स के। ठीक है, ये तो बेसिक सा रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 लेता हूँ, 2 की पावर एन लेता हूँ, अब इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन की जगह मैं कोई और वैल्यू ले लेता हूँ, एन की वैल्यू ले लेते हैं, 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो एन क्या हो जाएगा, यहाँ से इस पे जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 2 की पावर 1, ये 1 हो जाएगा हमारा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 की पावर 1 यानी कि इक्वल्स में 4। ठीक है, अंडरस्टूड। कैसे करना है ये। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की। तो प्रोडक्ट रूल में क्या रहता है, जो दो वैल्यूज रहते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यू डी वी बाई डी एक्स और यू डी वी डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूला को याद करके रखना है प्रोडक्ट रूल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन रूल आप ये वाला देख लीजिए, ये फॉर्मूला क्वेश्चन रूल के लिए। तो मैं आपको इन डिटेल नहीं बता पाऊंगा सारी चीजें, क्योंकि थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा और इसे क्वेश्चंस भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसके लिए अलग से पूरी मतलब एक्सप्लेन करके आपको बताऊं हर एक फॉर्मूला कैसे यूज करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बट अभी तो मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, फॉर्मुलाज बस याद कर लीजिएगा। चैन रूल जो आपने 11th में पढ़ा था वही चैन रूल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, और लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो रहते हैं वो यहाँ पे आपको याद करने हैं। और याद रखिए जो e की पावर x होती है, ठीक है, अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू e की पावर x ही आएगी। बट उसके अंदर देखिए x की जो वैल्यू रहेगी ना वो डिफरेंशिएट हो जाती है। अगर x में कोई जो वेरिएबल कंपोनेंट आ जाता है उस केस में उसका डिफरेंशिएशन होता है। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी बेसिक तो आपको पता ही होगा। अब लॉग जो ln हमारा नेचुरल लॉग है, ठीक है, ln x, तो अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x की वैल्यू आएगी। सेम अगर 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ln x आएगा, नेचुरल लॉग। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करें सॉरी बात करें हम इंटीग्रल की, इंटीग्रेशन की, तो पावर रूल है इसमें। हम पावर रूल समझते कैसे होगा, मान के चलिए x की पावर n है, ठीक है, और हम उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो n में जो पावर है उसमें एक प्लस हो जाएगा और नीचे वही n+1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस हम c लगाते हैं क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है। लिमिट जैसी लग जाएगी तो इसमें हमें क्या है, कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं होती। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे अगर मान आपको एक एग्जांपल दूं कि 2 का ही एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। ठीक है, इंटीग्रेशन किया तो 2 की पावर 2 प्लस 1 dx। ठीक है, कोई लिमिट नहीं लगी है, प्लस ही हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये अगर हमने करेगा इंटीग्रेशन तो क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम 2+1 यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, नीचे की साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/3 प्लस सी। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन करने पे ये आंसर आएगा हमारे पास, 8/3 प्लस सी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप इंटीग्रेशन करें तो n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होगी। ठीक है, n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होगी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन में अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ln x आएगा। ठीक है, प्लस कौन सी लगाना ना भूले क्योंकि लिमिट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्ट्स में अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आइलेट रूल फॉलो करता है। आइलेट रूल की बहुत लंबा एक लेक्चर होता है, तो वो आप एक बार ना यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आइलेट रूल के बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। वो आइलेट रूल एक बार याद से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये अगर नहीं आता तो आप जो पार्ट में इंटीग्रेशन करते हैं वो नहीं आ पाएगा, खुद ये एक बार रीड करके जाइए। मैं कह रहा हूँ इसको आप अलग से एक वीडियो देखिए, मैं अभी वैसे इस पे वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो आप एक बार इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, याद करके और प्रैक्टिस करके। ठीक है, और डेफिनाइट इंटीग्रल प्रॉपर्टी में इसमें हमारे लिमिट्स लग गई है, तो लिमिट लगने के बाद देखिए यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगा है। लिमिट क्या लगी है हमारी, a से लेके b तक की हमारी लिमिट है। ठीक है, फंक्शन है हमारा x dx, और बाकी आप देख लीजिए कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें स्टेप बाय स्टेप, जो PYQs में हमारे क्वेश्चंस आए थे। जैसे ये क्वेश्चन आया था i इक्वल्स में जो इंटीग्रेशन था -1 से लेके 2 तक की लिमिट थी। ठीक है, मोड में x प्लस मोड -x-1/dx। ठीक है, 2024 के एग्जाम में आया था दिसंबर के,
इसमें मैंने 2 ईयर्स की पी/क्यू ली है, तो ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मोस्टली क्या रहता है कि जो फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट रहते हैं वो सेम ही रहता है। तो आप 3 साल पुराने, 4 साल पुराने रहे तो सब में वैल्यूज बदलेंगे। तो पी/क्यू इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। आप अगर अभी ये जो वीडियो देख रही है, अगर 4 साल बाद भी देखेंगे, 3 साल बाद भी देखेंगे, तो कॉन्सेप्ट सेम आएगा। पी/क्यू इसमें जो वैल्यूज रहेगी वो सब में डिफरेंट रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फॉर्मुले जो उनको याद करना पड़ेगा, उससे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा, ठीक है। इंटीग्रल्स के लिए हम यहाँ पे सेम जो क्वेश्चन था उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मोड का x-1 और मोड का x जो है प्लस हो रहा है, और हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। लिमिट है इसकी -1 से 2 तक की, ठीक है। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले स्प्लिट करेंगे इंटीग्रल्स को, ठीक है। सेपरेट 2 पार्ट्स में करेंगे, I1 प्लस I2 के फॉर्म में, ठीक है। I1 और I2 के फॉर्म में करेंगे हम सबसे पहले, ओके। तो I1 को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। I1 क्या है हमारे पास? I1 हमारे पास है एक्स एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे एक्स की वैल्यू क्या रखी है? 0 रखी हुई है, ठीक है। लिमिट एट 0, हम सबसे पहले लिमिट को क्या सेट करेंगे? 0 सेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पे 0 -1 से 0 पे गए, ठीक है। उसके बाद हम 0 से 2 पे ले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने -1 से लिमिट रखी 0 तक, फिर 0 से लिमिट रखी 2 तक, ठीक है। उसके बाद इनका डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमने लिमिट रखी, एक एक करके वैल्यू हम डालेंगे। 0 की वैल्यू पहले हमने एक्स पे डाली, तो 0 का 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास आ गया 0, यहाँ पे आंसर आ गया। फिर एक बार हमने -1 रखी, तो माइनस में हमारा हाफ, माइनस हाफ आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो हमने करा, तो हमारे पास क्या निकल के आया? I1 की वैल्यू ये निकल के आई, फर्स्ट है। और जो हमारा x, जो हमने सिर्फ x का इंटीग्रेशन किया था, उसमें हमने 2 रखा था, लिमिट 0 से 2 तक। तो 0 पहले रखा, तो 0 का 0 ही आया, ठीक है। 0 में x रखेंगे तो पूरा 0 हो गया ना, तो 0 आ गया। एंड 2 रखा, तो हमारे पास क्या आ गया? 4/2 आ गया। अब इसको हम जब प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। अंडरस्टूड? कैसे मैंने कैसे किया है इसमें, ठीक है। सेम हमें ऐसे ये भी फॉलो करना है, ठीक है। सेम हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक है हमारा x-1, ठीक है। x-1 के हिसाब से हमने करा है, तो 2 अलग-अलग लिमिट रखेंगे, -1 से लेके 1 तक और 1 से लेके 2 तक, ठीक है। x की वैल्यू इसमें 1 रखी है, उसमें 0 रखी थी, इसलिए हमने वहाँ पे 0 रखी है। यहाँ पे x की वैल्यू हमने 1 रखी है, ठीक है। ओके, तो हम इसको भी 2 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। देखिए, x-1 और x-1 हमने सेम सेम रखा है, ठीक है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम पार्ट में डिवाइड करें, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये है। उसके बाद हम सेकंड पार्ट, जो कि आपका ये है, ठीक है। तो पहले हमने -1 की वैल्यू रखी, ठीक है, फिर 1 की वैल्यू रखी। तो ये करने के बाद जो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 2 आ गया, और सेकंड का हमारा क्या आ गया? 1/2 आ गया। अब हमने इन दोनों को ऐड करा, तो क्या हमारा आंसर आया? 5/2 आया आंसर, ठीक है। ठीक है, कैसे कैसे करा समझ आया? एक बार खुद से करिए, समझ आ जाएगा आपको कि कैसे हुआ है, ठीक है। एक बार देख लीजिए अच्छे से, ओके। नेक्स्ट, फिर हमने क्या करा है, जो जो स्टार्टिंग में था हमारे पास, जो I1 था और I2 था, उनको ऐड कर देंगे हम, ठीक है। I1 की वैल्यू हमारी आई थी 5/2, और I2 की वैल्यू आई थी हमारे पास 5/2, ठीक है। दोनों को प्लस करा हमने, तो 10/2 आया, और 5 से 10 2 से 10 गया, 5 आ गया हमारे पास। तो इंटीग्रल क्या आया हमारे पास? 5 आंसर आया। इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, बट ये क्या कहते हैं कि हमारे ये कोई एंट्रेंस का एग्जाम तो है नहीं, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर उसी के हिसाब से मिलेंगे। तो इतना बड़ा आप प्रोसेस एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में लिखेंगे तो वैसे भी नंबर नहीं मिलते ज़्यादातर, ठीक है। तो आप थोड़ा-सा लॉन्ग फॉर्मेट फॉलो करिए, कि टीचर को भी लगे आंसर पर सही आना चाहिए। मेन तो ये है आंसर और स्टेप सही होने चाहिए। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आया था दिसंबर 2024 में, टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। फंक्शन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। जो एक्स होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और 1 माइनस एक्स जो होगा वो एक्स से ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। सॉरी, 1 जो है ग्रेटर देन होगा एक्स, अंडरस्टूड। तो सबसे पहले हमने पार्ट्स में डिवाइड किया, एक बार ये देख लीजिए, तो एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा बस। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट कंटिन्यूटी में सबसे पहले हमने क्या करा, एक्स की वैल्यू 1 ले ली है, ठीक है। और एक में जो हमारा फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस एट एक्स इज ए, तो इसमें ए, ठीक है। थोड़ा एक बार देख लीजिए, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? टेलर्स मैक्लॉरिन सीरीज, फाइंड द nth मैक्लॉरिन पॉलिनोमियल फॉर एफ cos x। cos x के लिए बोला, तो मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है? ये मैक्लॉरिन सीरीज होती है, ठीक है। और इसको डिराइव कैसे करें? डेरिवेटिव देखिए, जो एफ एक्स होता है, एफ एक्स होता है हमारा cos x,
ठीक है। एफ डैश एक्स होता है हमारा माइनस साइन एक्स, एफ डबल डैश एक्स होता है हमारे पास माइनस कॉस एक्स, ठीक है। एफ ट्रिपल डैश होता है हमारे पास साइन एक्स, ठीक है। और फंक्शन का जो फोर एक्स होता है, ठीक है, फोर डैश जो होता है कॉस एक्स, ठीक है। सेम इसका हम अगर देखें तो फंक्शन अगर हम जीरो पुट करें तो कॉस फंक्शन हमारा जीरो जैसे गया, कॉस जीरो क्या होगा हमारा वन। फंक्शन एफ डैश में हमने जीरो पुट करा तो हमारे पास साइन जीरो क्या होगा जीरो, ठीक है, माइनस साइन जीरो जीरो हो गया, ठीक है। एफ डबल डैश में हम फंक्शन में हमने जीरो पुट किया तो क्या हुआ हमारे माइनस कॉस जीरो माइनस वन, ठीक है, सेम एज और, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो कंसिडर की थी, ठीक है। तो ये ऐसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, वन से लेके जो रिपीटेड पैटर्न से उसको फॉलो किए, वन जीरो माइनस वन जीरो ऐसे ही चल रहा है यहाँ पर, देखिए वन जीरो माइनस वन जीरो वन ऐसे पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं जो पॉलिनोमियल सब्स्टिट्यूट है वो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो इस पैटर्न को आप यहाँ पे रिपीट करते हैं, ठीक है। तो हमने जो ऊपर वो ली थी, जो फंक्शन इक्वेशन ली थी, उसी में हम वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हमने वन ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने जीरो ले लिया एक्स की वैल्यू, उसके बाद हमने माइनस वन ले लिया, उसके बाद हमने जीरो ले लिया, उसके बाद हमने वन ले लिया, ठीक है। इसकी बात करो, मैं समझ आया आपको, इसकी बात करो, ठीक है। ऊपर अगर हम फंक्शन देखें तो कैसा था, फंक्शन हमारे पास ऐसा था, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो थी, यहाँ पे एक्स तो था, ठीक है, एक्स। तो उसी एक्स की जगह हमने जो ये सीक्वेंस है वो यहाँ पे हमने पुट करा है, वन जीरो माइनस वन जीरो वन, ठीक है। तो अब हम इसको अगर रिजॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो ओरिजिनल सीक्वेंस थी, ठीक है, जो हमारे पास जनरल टर्म्स था, जो इक्वलिटी थी, ठीक है, जो हमारे पास सीक्वेंस थी वो रेडी हो गई, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला, ये जनरल टर्म है हमारा, ठीक है, जिसमें जो टू के है, ठीक है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एन होगा, ओके। इसको एक बार आप खुद से यूट्यूब पे सर्च करके किसी अदर वीडियो से एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा इसको एक और अच्छे, ठीक है। एरिया बिटवीन कर्व, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें हमें जो है, जो हमें इक्वेशन दे दी गई है, y की वैल्यू हमें 2x दी गई है, x की वैल्यू 1 माइनस वन और x की वैल्यू 2 दी गई है, वैल्यूज चेंज हो सकती है। एरिया पूछ सकता है आपका कर्व्स के बीच में, ठीक है, जो कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए। हमें पहले तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है वो फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है इसमें कॉन्सेप्ट जो होने चाहिए आपका अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है, इस केस में। उसके बाद हम सेटअप करेंगे इंटीग्रल्स को, इंटीग्रल सेटअप करने के बाद इवेल्युएट करेंगे जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, ओके। जो हमारा एरिया के लिए जो वैल्यू है हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास 17/4 आएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास कितना आ गया 4.25 वैल्यू। तो ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चन है जिनको आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द डेरिवेट dy by dx व्हेन y इक्वल्स टू x की पावर x, इवैल्यूएट द इंटीग्रल, ओके, एंड फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन fx x क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस फोर, ठीक है। हिंट भी आपको यहाँ पे गिवन है, आंसर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, देखिए सॉल्व करने के बाद ये आंसर आपके आने चाहिए, ओके। तो ये एक तरह से मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है कि आपका क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज आ सकते हैं, ठीक है। इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ट्राई करेंगे खुद से जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, तो मे बी आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ आपको पेपर्स दिखा देता हूँ, ये 2024 का है, दिसंबर का पेपर, ठीक है। कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, और आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको कुछ ऐसा पेपर देखने को मिलेगा जहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको सेम वही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे वैल्यू के मैंने आपको बताया था, के की वैल्यू हमारे पास थी, तो जो भी क्वेश्चन है मैंने पी बाई क्यू से ही लिए हैं, ठीक है। देखिए ये भी आपसे पूछ सकता है, पैरेलल टू द एक्सिस द कर्व्स ऑफ द 4/x स्क्वायर माइनस 9/y इक्वल्स में 1 हैज अ नो एसिस्टोटोप पैरेलल टू एक्सिस, ओके। लिमिट के बारे में पूछ सकता है, लिमिट है माइनस 5/4 से लेके, ठीक है। इसको आपको रिजॉल्व सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। और आपसे जो और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, द फंक्शन ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स माइनस एक्स माइनस टू इज डिफरेंशिएबल एट एक्स टू, ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप समझ पाएंगे, ठीक है।
सारे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस करने के बाद होगा। देखिए टेलर्स पॉलिनोमियल के बारे में भी बताया आपको, एक्स की वैल्यू इसमें 1 है। तो देखिए, मेरे पास अभी इनफ टाइम नहीं है, क्योंकि और भी वीडियोस मुझे बनानी पड़ती है और कोर्स के लिए, दैट्स व्हाई अभी मैं आपके लिए और भी वीडियोस नहीं ला पाऊंगा, ठीक है। पर कोई टाइम मिले मुझे तो मैं आपको एक पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा, कैसे सॉल्व करना है, कैसे उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, बट अभी तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। एंड जो पीवाईक्यूज है वो आप ऑफिशियल जो है तो इग्नू की साइट से डाउनलोड करके वहां से आप तो सॉल्व कर सकते हैं। और जो बुक है, बुक के भी कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप बुक्स के जो ये क्वेश्चंस होते हैं, एग्जांपल क्वेश्चंस, इनको आप चेक कर सकते हैं। ये जो एग्जांपल से भी कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन अभी पूछा था प्रीवियस ईयर में, वही क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको बताया हुआ है कैसे आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा कुछ दिया हुआ है बुक के अंदर ही, ठीक है। यही क्वेश्चन जो रहते हैं रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो ये बुक के अंदर जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं ना, ये आपको खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपके जो मैथ्स में ये जो मार्क्स है वो अच्छे गेन होंगे, ठीक है। रिपीट होके आते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बुक के क्वेश्चन जरूर करिए, अगर आपके पास इनफ टाइम है। नहीं है टाइम तो इस वीडियो में जो भी फॉर्मुलास मैंने आपको बताया है, जो मेथड्स बताया है, ठीक है, या तो आप उनको देख लीजिए, या फिर जो चीज़ें पढ़ने के लिए मैंने आपको बोली है वो आप एक बार गूगल पे जाकर सर्च करके पढ़ सकते हैं। मैंने आपको तरीका बताया है कि पूरी तरह से मैंने आपको समझाया नहीं, उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। रिसेंटली कोई पेपर अगर आता है, इस साल का पेपर होता है, तो उसका मैं सोल्यूशन ले आऊंगा कुछ टाइम के बाद। बट कोशिश रहेगी कि आपको मैं समझा दूँ। कोशिश करिए कि आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। जो मेन मेन टॉपिक्स है उनको आप याद करिए, जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया ना मेन मेन टॉपिक्स, को अच्छे से याद करते जाइएगा, याद करके मतलब अच्छे से प्रैक्टिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।